कौन है परसियस? क्यों ये देवता होने के बाद भी नॉर्मल इंसानों की तरह ही रहता है? क्या है टारटोरस वॉल और कौन है क्रोनल जिससे पूरी दुनिया कांपती है? आइए जानते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है परसियस नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जिसके पास कुछ खास पावर्स थी। लेकिन परसियस ने कभी भी इन पावर्स का इस्तेमाल गलत कामों में नहीं किया था और ना ही देवता होने का फैसला किया था। फिलहाल परसियस अपने बेटे के साथ एक मछुआरों जैसी जिंदगी गुजार रहा था और बेटे की पूरी जिम्मेदारी इसी के कंधों पर थी क्योंकि परसियस की वाइफ की डेथ पहले ही हो चुकी थी। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक रात परसियस के फादर, जो कि एक देवता थे, वो इससे मिलने आते हैं और परसियस के फादर का नाम था जियूस। अब सपने में आकर जियूस अपने बेटे परसियस से कहते हैं कि इंसानों ने देवताओं को पूछना बंद कर दिया है और इसीलिए देवताओं की पावर अब कम होती जा रही है। देवताओं की पावर जब भी तक इन्हीं के पास है जब तक लोकल इंसान इन लोगों को पूजते हैं। इसलिए जियूस को ये डर था कि अगर सभी मानव ने इनकी प्रेयर्स करना छोड़ दिया तो कहीं इनकी रचना खत्म ही ना हो जाए और सभी इंसान ना मर जाएं। अब इसी बीच भूकंप की लहर उठने लगती है जिस पर जियूस परसियस से कहते हैं कि सभी शैतान दानव जितने भी नेगेटिव पावर्स हैं उन्हें एक दीवार के अंदर कैद कर रखा गया है जिसे टारटोरस की दीवार कहा जाता है। और ये दीवार उस दिन पूरी तरीके से टूट जाएगी जिस दिन देवताओं की पूरी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। अब धीरे धीरे देवताओं की पावर के साथ ये दीवार भी टूट रही थी। जियूस यहाँ पर कहते हैं कि दीवार टूटने के बाद मेरे फादर क्रोनोस भी आजाद हो जाएंगे और वो पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। इसलिए जियूस इस तबाही को रोकने के लिए परसियस की हेल्प मांगते हैं, लेकिन परसियस अपने बेटे की जान बचाने के लिए इन सब चीजों में ना उलझकर अपने फादर की हेल्प करने से इनकार कर देता है और इसके बाद जियूस खाली हाथ यहाँ से वापस चला जाता है। अब इसके बाद जियूस अपने भाई और बेटे को लेकर हेल के देवता से मिलने के लिए जाते हैं ताकि ये लोग उससे मदद मांग सकें। इसका नाम था हेडिस। अब जियूस इससे टारटोरस की वॉल बनाने के लिए दोबारा से कहते हैं, लेकिन हेडिस साफ इनकार कर देता है। इसी दौरान जियूस का बेटा एरेस भी हेडिस के साथ मिलकर अपने फादर पर अटैक कर देता है और ये अपने फादर को हेल के अंदर कैद भी कर देता है। अब जियूस के कैद होने के बाद टारटोरस वॉल भी तेजी से टूटने लगती है और वहां से दो मुंह वाला ड्रैगन बाहर आ जाता है और वो ड्रैगन सीधा जाकर परसियस के टाउन पर अटैक कर देता है। अब ये सब देखने के बाद परसियस जल्दी से अपने घर आ जाता है और अपने बेटे समेत सभी लोगों को बचाने के लिए अपनी देवता वाली तलवार बाहर निकाल लेता है और ड्रैगन पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर ड्रैगन भी जमकर परसियस के साथ फाइट करता है, लेकिन परसियस ड्रैगन को मौत की नींद सुलाकर सबको बचा ही लेता है। अब इस फाइट के दौरान परसियस को काफी चोट आ जाती है और ये इस टाउन की एक लेडी के पास जाकर उससे अपना इलाज करवाता है। अब ट्रीटमेंट के दौरान वो लेडी परसियस से कहती है कि तुम इंसान के रूप में देवता हो, तुम्हें इस दुनिया को बचाना चाहिए। इस पर परसियस बताता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने मरने से पहले अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था कि मैं अपने बेटे की हिफाजत खुद करूंगा। अब वो लेडी जवाब देते हुए कहती है कि अगर ये दुनिया पूरी ही तबाह हो गई तो तुम्हारा बेटा भी कैसे ही बच पाएगा, इसलिए तुम्हें हालात को समझते हुए ये सब सोचना चाहिए। अब लेडी की ये बात सुनने के बाद परसियस काफी सोच में पड़ गया और काफी सोचने के बाद उस ये फैसला करता है कि वो अपने फादर जियूस का साथ देगा। अब इसके बाद परसियस अपने बेटे के साथ देवताओं के मंदिर चला जाता है और यहाँ पर अपने फादर को बुलाने लगता है, लेकिन काफी देर के बाद वहां से कोई बाहर नहीं आता। लेकिन तभी पोसाइडन यहाँ आता है और परसियस को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारे भाई एरेस और हेडिस ने हेल में तुम्हारे फादर को कैद करके रखा हुआ है और साथ में ये भी बताता है कि वो दोनों क्रोनोस के सपोर्टर हैं और उसे जल्दी ही टारटोरस वॉल से भी बाहर निकालने वाले हैं। अब ये सब सुनने के बाद परसियस काफी टेंशन में आ जाता है और किसी भी हाल में अपने फादर को बचाने का फैसला करता है। लेकिन पोसाइडन कहता है कि तुम इस काम को अकेले नहीं कर पाओगे, इसके लिए तुम्हें एग्नोर का साथ चाहिए होगा। एग्नोर पोसाइडन का ही बेटा था जिसे रानी एंड्रोमेटा ने ही कैद करके रखा था। अब इसके बाद पोसाइडन परसियस को अपना हथियार दे देते हैं और कहते हैं कि अब इसकी सारी पावर्स तुम्हारे ही साथ हैं। इतना कहने के बाद ही पोसाइडन की यहाँ पर मौत हो जाती है और ये मिट्टी में बदलकर खत्म हो जाते हैं। अब परसियस एग्नोर के पास जाने का फैसला करता है और अपने बेटे को करीबी लोगों के पास छोड़ जाता है।
एग्नोर तक पहुंचने के लिए परसियस अपने उड़ने वाले घोड़े का सहारा लेता है और जल्द ही रानी एंड्रोमेटा के महल पहुंच जाता है। रानी एंड्रोमेटा को परसियस ने पहले एक राक्षस से भी बचाया था, इसलिए ये परसियस को वापस सामने देकर काफी खुश हो जाती है। परसियस रानी से इजाजत लेकर पोसाइडन के बेटे एग्नोर से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि मैं जियूस यानी तुम्हारे अंकल का ही बेटा हूँ और मुझे पोसाइडन ने ही तुम्हारे पास भेजा है ताकि तुम मेरे साथ मिलकर देवताओं को इस दुनिया को बचाने में मदद करो। इतना सुनते ही एग्नोर गुस्से में आ जाता है और परसियस को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। दरअसल पोसाइडन और एग्नोर के बीच रिश्ते कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन जब परसियस इसे पोसाइडन की डेथ के बारे में बताता है तो एग्नोर काफी दुखी हो जाता है और सभी गिले शिकवे दूर करके परसियस की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अब ये दोनों इसके बाद उस आदमी को ढूंढने लग जाते हैं जिसने टारटोरस वॉल का नक्शा बनाया था। इस मिशन में परसियस के साथ एग्नोर, उसका भाई और रानी एंड्रोमेटा और उसके सैनिक भी शामिल होते हैं और ये सब लोग एक जहाज पर सवार होकर उस शख्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में रानी एंड्रोमेटा परसियस से सवाल करती है कि टारटोरस वॉल का नक्शा बनाया किसने था। अब इस पर परसियस ये खुलासा करता है कि इस वॉल को बनाने वाले एक देवता हैं जिनका नाम हेफिस्टस है और यही वो देवता हैं जिन्होंने हेडिस, पोसाइडन और जियूस को पावर भरे तैयार बनाकर दिए थे। और अगर इन तीनों पावरफुल हथियारों को एक साथ मिला दिया जाए तो एक ऐसा हथियार बनकर तैयार होता है जो जियूस के फादर क्रोनोस को भी शिकस्त दे सकता है। लंबा सफर तय करने के बाद ये सब लोग एक वीरान जंगल में पहुंच जाते हैं जो कि हेफिस्टस का ठिकाना था। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इन लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, घने जंगल से गुजरना पड़ता है। लेकिन तभी एग्नोर एक ट्रैप में फंस जाता है। परसियस एग्नोर को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन परसियस के सामने बहुत बड़ा मॉन्स्टर आकर खड़ा हो जाता है। अब परसियस के सपोर्ट में सभी सैनिक इस दानव पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस विशाल दानव पर कोई भी हमला काम नहीं आता। अब ये देखने के बाद परसियस अपने साथियों के साथ मिलकर इस दानव को जमीन पर गिरा देता है और फिर इसके ऊपर चढ़कर पोसाइडन के त्रिशूल से इसे मारने ही वाला होता है कि इतने में इस दानव के और भी साथी यहाँ पर आ जाते हैं। और जब वो लोग परसियस के हाथ में पोसाइडन का त्रिशूल देखते हैं तो वो परसियस के सामने अपना सर झुका लेते हैं और अब ये लोग भी इन लोगों का साथ देना शुरू कर देते हैं। ये दानव इन लोगों को लेकर हेफिस्टस के पास पहुंचते हैं। परसियस हेफिस्टस से मिलकर उन्हें पूरी बात बताता है कि हेडिस ने जियूस को हेल में कैद कर रखा हुआ है और पोसाइडन देवता की भी डेथ हो चुकी है। परसियस हेफिस्टस से कहता है कि आप हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन हेफिस्टस इसकी किसी भी तरह मदद करने से इनकार कर देता है क्योंकि पोसाइडन का मरना और जियूस का कैद होना एक तरीके का संकेत था कि पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। परसियस देवता होने के नाते हेफिस्टस से हेल्प करने की जिद करने लगता है और यहाँ पर हेफिस्टस गुस्से में आकर बताता है कि मैं पहले देवता था, लेकिन जब मैंने हेडिस के लिए हथियार बनाया तो तुम्हारे फादर जियूस और अंकल पोसाइडन ने मेरी पावर्स को छीन लिया और तब से मैं एक मामूली सा इंसान हूँ। और हेफिस्टस परसियस को ये भी बताता है कि इस वक्त जियूस टारटोरस वॉल में ही मौजूद होंगे। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जियूस पर, जो आग में जल रही नर्क की दुनिया में कैद थे और क्रोनोस जियूस से उनकी पावर्स ले रहा था। अब दूसरी तरफ हेफिस्टस कहते हैं कि जब मैंने टारटोरस वॉल को बनाया था तो साथ ही मैं उस वक्त एक सीक्रेट रास्ते को भी बनाया था जिसके जरिए से अब हम लोग टारटोरस वॉल के अंदर एंटर कर सकते हैं। इसलिए अब हेफिस्टस, परसियस और इसके सभी साथी टारटोरस वॉल की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ देर का सफर तय करने के बाद ये सब लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो एरिस इन पे हमला कर देता है और यहाँ पर शुरू होती है एरिस और परसियस के बीच की जंग। अब क्योंकि एरिस युद्ध का देवता था इसलिए ये परसियस पर भारी पड़ने लगता है। परसियस भी एक वक्त पर हिम्मत हार जाता है और बाकी सभी लोगों को भी एरिस शिकस्त दे देता है। लेकिन इसी बीच हेफिस्टस सीक्रेट रास्ते तक पहुंच जाते हैं और इसके बाद परसियस, एग्नोर और एंड्रोमेटा भी सीक्रेट रास्ते के जरिए से टारटोरस वॉल के अंदर आ जाते हैं। अब ये तीनों तो अंदर चले जाते हैं, लेकिन एरिस हेफिस्टस को पकड़कर उन्हें बेरहमी की मौत दे देता है और इधर ये तीनों हेफिस्टस के दिए हुए मैप के जरिए से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ हमें जियूस को दिखाया जाता है जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं।
अब यहाँ पर जियूस अपने भाई हेडिस से माफी मांगते हैं क्योंकि इन्होंने ही हेडिस को हेल की दुनिया का मालिक बनाया था। और यहाँ पर हेडिस भी जियूस को माफ कर देता है, लेकिन इतने में ही हेडिस का बेटा यहाँ पर आ जाता है और उसका बेटा यहाँ आकर हेडिस पर ही अटैक कर देता है। एरिस के पास भी बहुत सारी अच्छी पावर थी, इसलिए हेडिस की भी इसके सामने हिम्मत टूट जाती है। अब यहाँ पर एरिस हेडिस को मारने के लिए एक खास हथियार लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन जियूस एरिस को रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे सामने मेरे भाई हेडिस को नहीं मार सकते हो। अब जियूस की ये बात सुनने के बाद हेडिस के दिल में जियूस के लिए इज्जत और प्यार और भी बढ़ जाता है और फिर हेडिस हिम्मत करके एरिस का सामना करते हैं और इन दोनों की बीच जोरदार की फाइट शुरू हो जाती है और ये दोनों लड़ते लड़ते हेल की एक गहरी खाई में गिर जाते हैं। अब इसी बीच पर्सियस भी अपने सभी साथियों के साथ जियूस के पास आ जाता है और जब वो अपने फादर जियूस को इस हालत में देखता है तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है। जियूस की सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए ये काफी कमजोर हो गए थे। पर्सियस जियूस को जल्दी से आजाद करके यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन एरिस यहाँ पर आ जाता है और इन सब पर हमला कर देता है। लेकिन हेडिस यहाँ पर आ जाता है और एरिस को रोकने के लिए वो उसका सामना दोबारा से करने लगता है और जियूस पर्सियस को यहाँ से निकलने के लिए मदद मिल जाती है। पर एरिस भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए वो हेडिस से उसका हथियार छीनकर जियूस की तरफ निशाना लगाता है और वो हथियार सीधा जियूस की कमर में जाकर लगता है। इसके बाद एरिस जियूस को काबू करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जियूस पोसाइडन और हेडिस का हथियार मिलाकर एक अच्छा हथियार बना लेते हैं। अब जैसे ही दोनों हथियारों की शक्तियां आपस में टकराती हैं और एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और इसके बाद ये सभी लोग नर्क की दुनिया से बाहर निकल आते हैं और रानी एंड्रोमेटा के राज्य में चले जाते हैं। इसके बाद जियूस पर्सियस का शुक्रिया करते हैं और इसे बताते हैं कि तुम्हें इस दुनिया को बचाना है और इसके लिए तुम्हें तीनों हथियारों को मिलाना होगा। पर्सियस के पास दो हथियार तो थे, लेकिन एरिस के पास मौजूदा जियूस के हथियार को पाना अभी उसका मकसद था। अब ये टेलीपैथी के जरिए से एरिस को चुनौती देता है कि अगर तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो तो मुझसे मुकाबला करो। एरिस चैलेंज एक्सेप्ट करके पर्सियस का सामना करने के लिए आ जाता है और दोनों के बीच काफी जोरदार फाइट होना शुरू हो जाती है। अब इधर हमें क्रोनोस को दिखाया जाता है जो कि अब टार्टोरस वॉल से बाहर निकलकर असली दुनिया में आ गया था और तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहा था। एंड्रोमेटा के सैनिक दुश्मन का सामना करते हैं और इस तरीके से एक भयानक जंग का आरंभ हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग हेडिस को देखते हैं जो अपने भाई जियूस के पास आता है, लेकिन जियूस बेहोशी की हालत में होते हैं, इसलिए हेडिस उन्हें अपनी कुछ पावर्स दे देते हैं और ठीक इसके बाद जियूस भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मैदान में आ जाते हैं। हेडिस भी जियूस का साथ देता है और दोनों भाई क्रोनोस का मुकाबला करना शुरू करते हैं, लेकिन क्रोनोस को खत्म करना इतनी आसान बात नहीं थी। ये एक बहुत ही खतरनाक दानव था, इसलिए ये दोनों इसके सामने कमजोर पड़ जाते हैं और इसी के साथ क्रोनोस इन दोनों की सारी शक्तियों को छीन लेता है। इधर हम लोग पर्सियस और एरिस को देखते हैं। पर्सियस ने एरिस को बुरी तरीके से हराकर मिट्टी में मिला दिया था और फिर ये इससे अपने फादर का हथियार भी लेकर अपने पास रख लेता है। अब पर्सियस के पास तीनों ताकतवर हथियार थे, इसलिए ये इन तीनों हथियारों को मिलाकर एक पावरफुल अस्त्र का निर्माण करता है और फिर क्रोनोस को मारने के लिए आ जाता है। लेकिन क्रोनोस इसके काबू में नहीं आता, तो इसलिए पर्सियस इसके शरीर के अंदर ही चला जाता है और फिर अंदर से इस शक्तिशाली अस्त्र से इस पर अटैक करके इसे खत्म कर देता है। क्रोनोस के मरते ही एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब इसके बाद जियूस अपने बेटे को शुक्रिया कहते हैं और ठीक इसी के बाद इनकी भी यहीं पर डेथ हो जाती है। मूवी के आखिर में पर्सियस को एंड्रोमेटा के पास देखते हैं। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार था और फिर पर्सियस अपने बेटे को भी एक योद्धा बनाने का फैसला करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा।